वेलकम दोस्तों। ये वीडियो में हम देखेंगे सम एमसीक्यूज ऑफ जेडब्ल्यू मेन प्रीवियस ईयर्स। टॉपिक है कंडक्टिविटी, चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12 ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे लास्ट ईयर का जेडब्ल्यू मेन 2019 में 10 अप्रैल शिफ्ट टू 1 में पूछा गया क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट है S1, दूसरा स्टेटमेंट है S2। ध्यान से पढ़िए। Conductivity always increase with decrease in the concentration of electrolyte. Conductivity means K. अभी कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन था? कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी के भी बढ़ेगी। बट अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को कम किया, मतलब डाइल्यूशन किया, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से के की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया था आगे। और तीन चीज़ें थी, जी, लैम्बडा एम, लैम्बडा ई क्यू। ये तीन चीज़ों जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मोलार कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इफ़ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आप डिक्रीज़ करोगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे बोला है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड सेकंड इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों। तो थियोरी के बेसिक अगर आपको क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल आप ये एमसीक्यू आपको आएगा आसानी से। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि जेडब्ल्यू में कभी कभार न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं, नहीं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो थियोरी का बेस भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये प्लेलिस्ट में आप लास्ट टू लास्ट वीडियोस देखोगे तो उसमें टेक्स्ट बुक की थियोरी को बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे समझाया गया है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन 2019 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम वर्सेस अंडर रूट सी इज करेक्ट? लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा 0 एम माइनस ए इंटू अंडर रूट सी, या तो बी भी लिख सकते हो, ए या बी इज अ कॉन्स्टेंट विच इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, इसके ऊपर कैपिटल ए डिपेंड करता है। ए मीन्स स्लोप। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन स्लोप के फॉर्मूला के साथ हम अगर मैच करें, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो ये इंटरसेप्ट हमें कितना मिलेगा? लैम्बडा 0, किसी भी ग्राफ में लैम्बडा 0 एम जितना इंटरसेप्ट मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अंडर रूट सी जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, और जो उसका स्लोप जो है वो माइनस ए मिलेगा। अभी मैंने थियोरी में बताया था कि NaCl, KCl सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर है 1:1, उनके लिए ए की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। स्लोप की वैल्यू कॉमन होगी, मतलब कि ये जो स्लोप है यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी स्लोप जो है वो कॉमन है। ये दोनों ग्राफ में स्लोप सेम है। अभी हमें तय करना ये रहा, मतलब कि 50-50 हो गया, चार ऑप्शन में से दो निकल गए। A, capital A is a slope and slope depend on the type of electrolyte here. Type of electrolyte कौन सा है? 1:1। NaCl में भी 1:1 है, KCl में भी 1:1 है। ठीक है, तो या तो ये B ऑप्शन आएगा या तो C ऑप्शन आएगा। लेकिन आपको याद ये रखना है कि सोडियम प्लस की कंपेयर में पोटेशियम प्लस साइज़ बड़ी है, और सोडियम प्लस छोटी साइज़ वाला जो है इट विल मोर सॉल्वनाइज्ड, या तो मोर हाइड्रोलाइज, उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रोलाइज तो नहीं बोल सकते, हाइड्रेशन वो ज़्यादा पजेस करेगा। सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस की कंपेयर में अगर देखें तो सोडियम प्लस की साइज़ क्या है? छोटी, और वो मोर हाइड्रेशन पजेस करेगा, जिसकी वजह से उनकी NaCl की कंडक्टिविटी कम होगी। और NaCl की कंडक्टिविटी कम हो, वैसा ऑप्शन ही है इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला। सेम कॉन्सेंट्रेशन पे NaCl की कंडक्टिविटी कम है, KCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा है,
मतलब कि ऑप्शन सी इज़ माई करेक्ट। ओके बेटा, अगेन रिपीट में करता हूँ, Na+ और K+ की कंपेयर में Na+ की साइज़ छोटी है, इट विल मोर हाइड्रेशन पजेस, वो ज़्यादा हाइड्रेशन पजेस करेगा, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी λm मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। इसलिए NaCl की कंडक्टिविटी नीचे, KCl की कंडक्टिविटी ऊपर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये ग्राफ क्यों नहीं आ सकता, इधर भी तो NaCl नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे स्लोप दोनों का अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड ए, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड बी, 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड सी। अभी इसमें से किसकी ज़्यादा किसकी कम, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर तय करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट increase with the degree of dissociation। तो अगर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका अल्फ़ा बड़ा होगा, जिसका अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हायर होगा उसकी कंडक्टिविटी भी हायर होगी। अब ये तीन एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH और बेंजोइक एसिड C6H5COOH। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड का काम क्या है, R, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर R के तौर पे जुड़ा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू, समझना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। और यहाँ पे मिथाइल H और बेंजीन साइकिल फिनाइल C6H5, इन तीनों में H, मिथाइल और C6H5 में पावरफुल डोनर कौन है, ये पावरफुल डोनर है, उससे वीक डोनर ये है। तो अगर हम तय करें H, फिनाइल और मिथाइल, तो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। इट मीन्स इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, मैंने अभी बताया कि अगर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक। पावरफुल डोनर मीन्स वीकर एसिड, मतलब कि फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में मोर स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हुआ, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसमें मिथाइल जो है एसिटिक एसिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल डोनर है, बेंजीन साइकिल थोड़ा लेस वीकर डोनर है कंपेयर टू मिथाइल, एंड H वेरी पुअर डोनर। पुअर द डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर, पावरफुल डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी लेस। तो इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, A मैक्सिमम। उसके बाद फिर C बेंजोइक एसिड एंड देन B एसिटिक एसिड। तो माय आंसर इज़ A। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ऑर्गेनिक का मिक्सअप करना पड़ेगा यहाँ पे। सेम उसी बेस के ऊपर क्वेश्चन 2005 AI EEE में पूछा जा चुका। द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज ऑफ 0.1 मोलर डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड, डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड CHF2COOH, फ्लोरोएसिटिक एसिड CH2FCOOH, फ्लोरोएसिटिक एसिड CH2FCOOH, क्लोरोएसिटिक एसिड CH2ClCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इन चारों में डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड में पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पावर है
यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करी थी मैंने, क्योंकि एसिड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। एसिड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो ज़रूरत हम यहाँ से पूरी करते हैं तो वो H का एट्रैक्शन, H को लूज़ करने वाला टेंडेंसी क्या कर देगा, कम। उसी प्रकार अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बदले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बदले अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके ऊपर टेंशन यानी कि तनाव बढ़ेगा, इसलिए वो H+ को जल्दी लूज कर देगा। तो इट मीन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें Cl है, इसमें F है, इसमें H है, और सबसे पहले वाले में 2 F है। पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, 2F। क्लोरीन की कंपेयर में फ्लोरीन इज पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन फ्लोरीन की कंपेयर में 2 फ्लोरीन ग्रुप ज़्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप। तो मोर पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप हैविंग एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड दैट्स वाई ये 4 में से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, ए। उसका अल्फा बड़ा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बड़ा, तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से यहाँ पे ए आंसर आएगा बेटा। ठीक है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका अल्फ़ा बड़ा होगा, और जिसका अल्फ़ा बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लैम्बडा 0m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या तो बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl, Na। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा 0m की वैल्यू दी है। If the conductivity of 0.001 molar Ha is 5 × 10⁻⁵ Siemens centimeter inverse, के कप्पा की वैल्यू दी है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी है, और Ha इज़ माई 4th इलेक्ट्रोलाइट, मे बी इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट Ha, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा हमें ढूंढना है। तो रिवर्स साइकोलॉजी सोचनी पड़ेगी बेटा। फॉर Ha अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। तो ना ही हमारे पास लैम्बडा m है, ना ही लैम्बडा 0m है। लैम्बडा m फॉर Ha ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर Ha लैम्बडा m इज इक्वल टू k × 1000/c। समझ में आ रहा है? इसकी मदद से हम क्या ढूंढेंगे, लैम्बडा m। के की वैल्यू यहाँ पे दी है कितनी, 5 × 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और अपॉन में C कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर यानी 10⁻³ मोल पर लीटर। लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वैल्यू उसका क्या होगा, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर ऑलरेडी है, +3 मतलब 10⁻6 हो जाएगा। 5 × 10⁻6 यानी 50, बराबर ने 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लैम्बडा m हमें मिल गया। उसके बाद लैम्बडा 0m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कोहलरोश का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें मिल गया Ha के लिए। फिर लैम्बडा 0m फॉर Ha इज इक्वल टू लैम्बडा 0m ऑफ HCl प्लस लैम्बडा 0m ऑफ Na, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे H चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, HCl में से, क्योंकि HCl की कंडक्टिविटी इक्वल टू H प्लस कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। A जो चाहिए A माइनस वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और माइनस करूँगा मैं लैम्बडा 0m ऑफ NaCl। समझ में आ रहा है बेटा? तो HCl की कंडक्टिविटी 425.9 प्लस Na की कंडक्टिविटी 100.5
एंड माइनस NaCl की कंडक्टिविटी 126.4। अप्रॉक्सीमेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 125 अगर होता, इसमें से सब्ट्रैक्ट होता 425.9, अप्रॉक्सीमेटली 426, इसको 126, 426 में से 126 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 300, और 300 प्लस 100 तो करीबन 400 के आसपास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो ये तो मिला हमें लैम्बडा 0m, किसके लिए? HA के लिए। अभी हम क्या पुट कर सकते बेटा? 50/400, 50/400 कितना आएगा? 1/8, मतलब के 0.125। अभी 0.125 ऑप्शन कौन सा है? डी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JEE में 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। उसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिए हैं, एक की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर। 0.2 मोलर सॉल्यूशन, सेम इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जब समझो एसिटिक एसिड, दोनों एसिटिक एसिड है या तो दोनों NaCl है। इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम है, खाली कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया हुआ है। तो जब 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी तब रेजिस्टेंस R1 50 ओम, कंडक्टिविटी या तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस K1 1.4 सीमेंस मीटर इनवर्स, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 इज इक्वल टू 0.2 मोलर। जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, 0.5 मोलर कर दिया, तब रेजिस्टेंस 280 ओम हो गया। उस समय का मोलर कंडक्टिविटी हमें ढूंढना है। अभी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे हम लोग जो ढूंढेंगे उसके लिए मोलर रिवर्स साइकोलॉजी पहले तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए आपको? K2/C2, या तो लैम्बडा m इज इक्वल टू K/C। तो K हमारे पास नहीं है सेकंड सेल के लिए, समझ में आ रहा है बेटा? सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या नहीं है? K2 ढूंढने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो 1/R2 इंटू सेल कॉन्स्टेंट। R तो हमारे पास है रेजिस्टेंस 280, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? सेल कांस्टेंट। वो सेल कांस्टेंट हम ढूंढेंगे पहले सॉल्यूशन के लिए, पहले सॉल्यूशन के ऊपर से, और दोनों सॉल्यूशन के लिए सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सीधी बात है, इसीलिए तो उसका नाम कांस्टेंट है। तो पहले सॉल्यूशन के लिए K1 इज इक्वल टू 1/R1 इंटू सेल कांस्टेंट के ऊपर से सेल कांस्टेंट को मैंने सब्जेक्ट बनाया K1 इंटू R1। K1 की वैल्यू 1.4 और R1 की वैल्यू 50। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे 70 आएगा बेटा, 70 सीमेंस मीटर इनवर्स। नाउ सेकेंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? K2 इज इक्वल टू 1/R2 इंटू सेल कॉन्स्टेंट। वो सेल कॉन्स्टेंट जो हमने ढूंढा यहाँ पे, उसको इधर रख दिया। 1/280 इंटू 70, 70/280, 7/28, 7/28 करेंगे 1/4 आएगा, मतलब कि 0.25 सीमेंस मीटर इनवर्स। अभी जब आप K को सीमेंस मीटर इनवर्स में ले रहे हो तो अब कॉन्सेंट्रेशन को आपको लेना चाहिए मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब। अभी मोल पर मीटर क्यूब के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे मोल पर लीटर जो है 0.5 मोल पर लीटर मोलारिटी, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 लीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब। ये है यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml, 1000 लीटर। तो क्या हो जाएगा? लीटर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5 इंटू 1000 यानी 50 मोल पर मीटर क्यूब बच जाएगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन की वो वाली वैल्यू मैंने रखी 50 रखा और कैलकुलेट करके देखा तो 5 इंटू 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आंसर आ रहा है। और आप जब एज इट इज़ रख के करोगे ना, 0.25 डिवाइड बाई 0.5 करके करोगे ना, तो जो मिस्टेक्स से जो आंसर आने वाला है वो भी क्वेश्चन में दिया है, आप समझ रहे हो? लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ये वाला, क्योंकि मैंने यूनिट भी सिखाए थे थ्योरी में कि कौन से फॉर्मूला में कौन सा यूनिट लेना है। ओके बच्चों।